नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता माननीय कुलगुरु डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने की। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार मुकेश मूड, विश्वविद्यालय के अधिकारी, अनुसंधान एवं प्रसार केंद्रों तथा प्रशासनिक इकाइयों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान कुलगुरु डॉक्टर चौहान ने विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि छात्रों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को डिजिटलाइजेशन की दिशा में प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में चल रहे अनुसंधान कार्यों को किसान तक पहुंचाने, नई फसल किस्मों के प्रसार और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर चौहान ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक महाविद्यालय में प्राकृतिक खेती के मॉडल विकसित किए जाएंगे तथा कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। डॉक्टर चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास के लिए खेल सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि वे खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। साथ ही स्थानीय फलों का उपयोग कर डेयरी उत्पादों में नए फ्लेवर विकसित करने तथा जूस, मुरब्बा एवं अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने पर भी विशेष बल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में रबी फसलों के महोत्सव का आयोजन किया जाएगा ताकि किसानों को नवीन तकनीकों का लाभ मिल सके। डॉक्टर चौहान ने कहा कि एलुमनाई नेटवर्क को सशक्त करने, छात्र कल्याण कोष से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं विश्वविद्यालय की NIRF रैंकिंग में सुधार के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। बैठक में विभिन्न इकाइयों के प्रगति प्रतिवेदन पर विस्तृत चर्चा की गई तथा आगामी शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रसार गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर NK गुप्ता ने किया। इस अवसर पर प्रसार निदेशक डॉक्टर RN शर्मा, शिक्षा निदेशक डॉक्टर RK समोरिया तथा अनुसंधान निदेशक डॉक्टर उम्मेद सिंह ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। अंत में धन्यवाद ज्ञापन अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष डॉक्टर DK गोटफाल ने किया। साथ में जो आप पहली मीटिंग है, किस तरीके से 3 वर्ष में योजनाएं हैं जो धरातल भी होगी और किस तरह आप कार्य करेंगे सर, थोड़ा सा बताइए सर। आप सब जानते ही हैं कि ये यूनिवर्सिटी एक ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है राजस्थान में कि 1947 में जो स्टार्ट हुई थी कॉलेज के रूप में और इसका काफ़ी महत्व है। तो उसमें खास करके जो इस यूनिवर्सिटी की ज़मीन के लिए दान दी गई है ज़मीन, उस पर कॉलेज की भव्य बिल्डिंग बनी थी और इसके अलावा डिपार्टमेंट्स वगैरह बने थे। तो उसकी गरिमा को और बढ़ाने का काम तो पहले ये एक विचार है। दूसरा है कि यूनिवर्सिटी का जो मुख्य कार्य होता है कृषि यूनिवर्सिटी का, वो होता है शिक्षा, उसके बाद रिसर्च और एक्सटेंशन एजुकेशन, और थर्ड है और लास्ट मतलब कि अच्छा प्रशासन। ये 4 पिलर पे यूनिवर्सिटी का कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी काम करती है। शिक्षा की जहाँ तक बात है, कृषि शिक्षा है तो वो स्टूडेंट्स जो हैं, विद्यार्थी हैं, उनको किसानों के साथ कैसे तालमेल हो, किसानों के लिए कैसे उनके कार्य अच्छी तरह से कर पाएँ, यानी कि यहाँ से पास आउट होने के बाद में वो किसानों की कैसे अच्छी तरह सेवा करें, उस तरह की उनकी शिक्षा का उस पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा की क्वालिटी, वो दूसरा महत्व पहलू है। शिक्षा की क्वालिटी की बात करें तो इस इंस्टीट्यूट की NIRF रैंकिंग है वो इस साल 50 के अंदर नहीं है। तो मेरा मुख्य कार्य ये रहेगा कि इसको उच्च रैंकिंग पे कैसे लाया जाए। जो मापदंड है रैंकिंग के, उसको अपनाते हुए इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आगे आए। रैंकिंग का अर्थ सिर्फ नंबर से नहीं है। रैंकिंग का अर्थ है विद्यार्थियों की जो ट्रेनिंग है उसको अच्छी तरह से देखना, विद्यार्थियों के रहन सहन के लिए जो हॉस्टल्स बनी हुई हैं तो वो हॉस्टल्स में कोई दिक्कत नहीं हो, वो पढ़ाई में हो चाहे रहने में हो, उसको देखना। इसके अलावा विद्यार्थियों की सर्वांगी विकास के लिए चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो पढ़ाई हो, लाइब्रेरी हो, ये सभी जो आवश्यक हैं
सेवाएं हैं विद्यार्थियों की, उनको कैसे बेहतर बनाया जाए, वो एक जरूरी रहेगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की क्वालिटी में खास करके जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग जो जो कृषि में होता है रावे प्रोग्राम, उसको सुदृढ़ किया जाए। तो उसके लिए एक प्लानिंग के तहत रावे प्रोग्राम को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अलावा जो सीड कंपनियां हैं उनके साथ में उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो, पेस्टिसाइड कंपनियां हैं उनकी ट्रेनिंग हो, और आजकल जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो चाहे AI इन एग्रीकल्चर हो और IoT हो, चाहे डिजिटलाइजेशन हो, और ये सभी टेक्नोलॉजी में बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं जो विद्यार्थियों को आकर्षित कर रही हैं, उनको कृषि में बेहतर से बेहतर उसमें ट्रेनिंग मिले। इसके लिए इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रीज की लिंकेज को बिठाना ये कार्य रहेगा। जहाँ तक रिसर्च की बात है, रिसर्च जो है वो तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।